अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। अभी आप लोगों का फाइनल पेपर है ऑटोमेटा का एंड यू ऑल वर रिक्वेस्टिंग फॉर कि मैं आप लोगों को बताऊं कि पेपर पैटर्न क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो एक चीज़ क्लियर है दैट इज़ कि आपका पेपर जो है वो टोटली सब्जेक्टिव बेस है और उसमें कुछ भी ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा और सब्जेक्टिव में भी आपका कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं है। ऑलराइट, सो आपके पास नथिंग थियोरेटिकल, मतलब आपको कुछ भी डेफिनेशन या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लिखनी पड़ेगी। सारे के सारे सॉल्वेबल क्वेश्चंस हैं आपके पास। ये एक तो पहली बात हो गई कि आपके सारे सॉल्वेबल क्वेश्चंस हैं और सारा का सारा पेपर सब्जेक्टिव है। आपके पास टोटल 7 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो आपने सॉल्व करने हैं। अब इन 7 लॉन्ग क्वेश्चन में मैं आपको वन बाय वन बता देती हूँ कि आपके टॉपिक्स में से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम सबसे पहले बात करें आपके चैप्टर नंबर जो आपका चैप्टर है फाइनाइट ऑटोमेटा वाला एफ एज, तो एफ एज में से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि मैं आपको लैंग्वेज की डिस्क्रिप्शन दूँ इन इंग्लिश के लैंग्वेज ये काम करनी चाहिए, यानी उसमें 5 लेटर्स हों, 10 लेटर्स हों, 10 लेटर्स के बाद ए आई बी आई वट एवर, मतलब ये तो एक एग्जांपल है। अब मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। इस तरह लैंग्वेज की डिस्क्रिप्शन होगी और आपने, मैं कहूँगी कि उसका एफ ए बनाए, मेक एफ ए ऑफ दैट लैंग्वेज। इसी तरह आपको ट्रांजिशन टेबल दिया होगा, ऑलराइट, तो ट्रांजिशन टेबल को देख के आपने फिर से उसकी एफ ए बनानी है, तो इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। और बस इसी तरह के आपके मेरे ख्याल एफ ए में से 2 या 3 सवाल आपके आएंगे जिसमें आपको लैंग्वेज की डिस्क्रिप्शन या फाइनाइट ट्रांजिशन टेबल या लैंग्वेज की डिस्क्रिप्शन दी होगी जिसको देखते हुए आपने एफ ए बनाना है। ये फाइनाइट ऑटोमेटा वाले चैप्टर में से आपको क्लियर हो गया। रेगुलर एक्सप्रेशंस नहीं आएंगे, ठीक हो गया। सेकंड आपका चैप्टर था ट्रांजिशन ग्राफ्स वाला, तो उसमें से मोस्ट प्रोबेबली आपके पास ट्रांजिशन ग्राफ दिया होगा और आपने उसमें पाथ ड्रॉ करने होंगे, ठीक है। तो जैसे मैं आपको कोई स्ट्रिंग दे दूंगी और कहूंगी कि इस स्ट्रिंग का इस ट्रांजिशन ग्राफ में पाथ ड्रॉ करके बताएं मुझे, ठीक है। ये तो वैसे मैंने बहुत गंदा सा पाथ ड्रॉ किया, लेकिन आपने उसमें पाथ ड्रॉ करना होगा। तो इस तरह के आपके पास क्वेश्चंस आएंगे जो आपने तैयार करने हैं। ये हो गए ट्रांजिशन ग्राफ के क्वेश्चंस। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज अबाउट, उसके बाद आई गेस आपका नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ अबाउट फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट, यानी जिसमें आपके पास मशीन्स हैं, मैले एंड मोरे मशीन्स, समथिंग लाइक दैट। तो उसमें आपके पास मोरे एंड मैले मशीन्स, इसमें ऑब्वियसली आपको इनकी कन्वर्जन आनी चाहिए। तो आपके पास ये कन्वर्जन वाला एक क्वेश्चन आएगा, या तो मैले मशीन को मोरे में कन्वर्ट करना होता है एम ई टू एमओ, या फिर मोरे मशीन को मैले मशीन में कन्वर्ट करना होता है। और ऑल नेसेसरी स्टेप्स आपने लिखने हैं, किसी भी सूरत आपने कोई स्टेप मिस नहीं करना। इट वुड बी अ लॉन्ग क्वेश्चन, ज़्यादा सारे लॉन्ग ही हैं, लेकिन अगर 10 नंबर का सवाल है तो आपको सारे स्टेप्स लिखने हैं। और आपको वही डायग्राम, मतलब इसमें भी मैंने आपको ऑलमोस्ट वही चीज़ें दी हैं जो आपके चैप्टर के अंदर है, ठीक है। मैंने मोस्टली किसी में भी चैप्टर से बाहर से कुछ भी नहीं दिया, शायद ही कुछ दिया हो हल्का फुल्का सा, लेकिन ज़्यादा आपका चैप्टर के अंदर से ही सारा। उसके बाद आपका जो एक और आखिरी चैप्टर है वो है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर सी एफ जीज। उसमें आपके पास 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे। पहला ये कि आपको लैंग्वेज दी होगी, यानी लैंग्वेज मैंने लिखा होगा एल इज इक्वल्स टू समथिंग 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 वेयर एन इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 0 वट एवर। इस तरह की एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको कराई हैं। और मैं आपको कहूंगी कि इसका मेक सी एफ जी, इसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखें और उसके साथ कोई एग्जाम्पल भी मैंने दी होगी कि, यानी ग्रामर लिखें खुद ही और फिर एग्जाम्पल को सॉल्व करें। तो आपने खुद ही ग्रामर लिखनी है और खुद ही उसका क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड आई थिंक इट्स ऑल्सो अ लेंथी क्वेश्चन, ये भी मेरे ख्याल 10 नंबर का शायद ही सवाल मैंने आपको दिया हुआ इस तरह का कुछ। और इस तरह कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में फिर एक और क्वेश्चन इस तरह का हो सकता है कि आपको ग्रामर दी होगी ऑलरेडी एंड यू आर सपोज टू, ग्रामर प्लस आपको एक स्ट्रिंग दी होगी, ग्रामर एंड स्ट्रिंग इज ऑलरेडी गिवन टू यू एंड यू आर सपोज टू मेक द पार्ट्स ट्री and the productions, both of them. So I have given both of them, I have not given you any choice in it. I have given you a grammar and a string and you are supposed to make the parse tree and the productions out of it. So this is all about your paper which you are supposed to do.
अब इसमें है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स में जितना मैंने आपको यूनिवर्सिटी में आपके लेक्चर के दौरान जो पढ़ाया वो आपको आना चाहिए एग्जैक्टली मैं कुछ भी उससे आगे पीछे चीज़ें नहीं दूंगी मतलब सिमिलर टाइप ऑफ एग्जांपल्स एंड सिमिलर टाइप ऑफ चीज़ें जो हैं वो आपके पास आएंगी नॉट नॉट एनी डिफरेंट। सेकेंड ऑफ ऑल आपके कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए तो ये हो गया। इसके अलावा आप लोग ये पूछ रहे थे कि आप लोगों को एक्सरसाइजेस करनी है या नहीं करनी ना तो मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की कोई एक्सरसाइज करवाई हुई है ठीक है। CFGs की मैंने आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करवाई ऑलराइट। उसके बाद मैंने आपको मेले मोरे की भी कोई एक्सरसाइज नहीं कराई जो जो आपकी बुक में हैं चीज़ें आपको वो अच्छे से आनी चाहिए। एंड आफ्टर दैट आई थिंक ट्रांजिशन ग्राफ्स की भी आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है राइट। सो यू आर नॉट और आपको FA की भी एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ टू प्रिपेयर द चैप्टर्स एंड प्रिपेयर योर कॉन्सेप्ट्स। इट मीन्स दैट एग्जैक्टली अगर आप एक्सरसाइज को करेंगे तो मैंने आपका एक्सरसाइजेस में से कोई क्वेश्चन नहीं दिया। सो नो क्वेश्चन फ्रॉम exercises but if you have a good concept only then you can attempt the paper। तो मैंने आपको बता दिया किस टाइप का पेपर आएगा आप उसमें अपनी मर्जी से भी दे सकती हूँ मतलब आई कैन गिव अ ट्रांजिशन टेबल ऑफ माई चॉइस एट ऑल विच इज माई चॉइस मैंने दे दिया अपनी मर्जी से और आई कैन गिव यू आर ट्रांजिशन ग्राफ ऑफ माई चॉइस और आप लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन ऑफ माई चॉइस इन CFG और इन FA वो विच इज नॉट इन योर एक्सरसाइज नॉर इन योर चैप्टर्स एज वेल but similar to what is in your chapters or what I have taught you in the class all right you understand similar to it means कि हो सकता है कि मैंने आपको अगर for example it's a language about x and y तो हो सकता है कि मैंने अगर आपको कोई चीज़ x and y में कराई हुई है तो पेपर में मैं वो आपको P and Q में दे दूँ या A and B में कराई हुई है तो C and D में दे दूँ इनपुट आउटपुट स्टेट्स हमारी अपनी मर्जी की होती हैं तो इसलिए एग्जैक्टली जिस तरह की चीज़ें मैंने आपको करवाई हुई है सिमिलर टू देम चीज़ें आएंगी और आपके चैप्टर्स में से ही आएंगी। मैंने आपको चैप्टर के नोट्स सेंड किए हैं सबको मैंने आपके चैप्टर्स के नोट्स सेंड किए हैं उन नोट्स में जितना जितना कवर्ड है उतना उतना आपके पेपर में आएगा उसके अलावा पेजेस आपके इंक्लूडेड नहीं है और जो कुछ मैंने आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाया तो आई होप कि आप लोग अच्छा सा पेपर करेंगे काइंडली नीट पेपर करें और अच्छा सा पेपर करें। थैंक यू सो मच बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर।